वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दिन पहले बजट पेश किया। इसमें संपत्ति की बिक्री कर पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करने की घोषणा की गई है। अब प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग अपनी खरीद कीमत नहीं बढ़ा पाएंगे और अपने पूंजीगत लाभ को कम भी नहीं कर पाएंगे। अब तक की व्यवस्था में प्रॉपर्टी की सेल से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के भीतर 20% टैक्स लगाया जाता था। अब प्रॉपर्टी की सेल पर पूंजीगत लाभ के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 12.5 का नया LTCG टैक्स रेट लागू होगा। इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2002-2003 में 25 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी। आप वित्त वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ रुपए में यह प्रॉपर्टी बेचते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक 25 लाख की खरीद कीमत को इनकम टैक्स द्वारा नोटिफाई किए गए CII नंबरों के साथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन नया नियम लागू हो जाने के बाद खरीद मूल्य को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। टैक्स पेयर को बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को कम करके पूंजीगत लाभ की गणना करनी होगी। सीतारमण ने कहा कि इससे टैक्स पेयर और टैक्स अधिकारियों के लिए कैपिटल गेन की गणना करना आसान हो जाएगा। हर वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स विभाग इंडेक्सेशन बेनिफिट की गणना में उपयोग किए जाने के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि CII प्रकाशित करता है। इसका यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट की गणना करने के लिए किया जाता है। टैक्सेबल कैपिटल गेन का निर्धारण करने के लिए एसेट की सेल वैल्यू से इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्विजिशन कॉस्ट को हटा दिया जाता है। हालांकि इंडेक्सेशन बेनिफिट केवल खास तरह के एसेट पर ही उपलब्ध है। CII नंबर हर साल बदलता है। प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को खरीद वर्ष के हिसाब से एक नंबर मिलता है। जाहिर है कि जब प्रॉपर्टी बेची जाती है तब भी कोई न कोई नंबर चल रहा होता है। इन्हीं नंबरों के आधार पर महंगाई को कीमत में एडजस्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए आपने 2016-17 में एक प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में खरीदी, तब CII 264 था। अब आपने 2023-24 में उस प्रॉपर्टी को 1.6 लाख रुपए में बेच दिया। इस साल CII 348 है। इस तरह आपको 60% का फायदा मिल गया। जिस प्राइस पर आपने बेचा उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी तो चुकाना होगा। अब तक 20% के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स लगता था, मगर ये पूरे फायदे पर नहीं लगता था। अब अगर 348 को 264 से भाग दिया जाए तो यह करीब 1.4 गुना बनता है। इस लिहाज से जो प्रॉपर्टी आपने 1 लाख रुपए में खरीदी थी उसकी कीमत 2023-24 में 1.4 लाख रुपए होती। इस तरह आपका फायदा केवल 20,000 रुपए का है। ऐसे में आपको 20,000 रुपए पर 20% का कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। इस तरह आपको केवल 4,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता, लेकिन नए नियम के मुताबिक आपको पूरे 60,000 रुपए पर टैक्स देना होगा। अब टैक्स को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। इस हिसाब से आपने अपने फायदे पर 7500 रुपए चुकाने पड़ेंगे, यानी अब आपको लगभग 2 गुना पैसा टैक्स में चुकाना पड़ जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।